एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों। फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी 4:30 एएम पर और अभी बज रहे हैं 5 और मैं अपनी मॉर्निंग स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने एक नया चेंज स्टार्ट किया है कि मैं जो भी पढ़ूँगी दिन में उन हर एक सब्जेक्ट का एक क्विक रिवीजन आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसी वीडियो में सारे ही क्विक रिवीजन मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सब में से बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कमेंट्स करके पूछते हैं कि मैं सीडीपी के लिए कौन सी बुक फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ ये पीडी पाठक की बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है, जिसको पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और मुझे समझ में भी आता है। आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं अगर, तो उसको चैप्टर वाइज बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्विक रिवीजन है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कह देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि संरचनात्मक, मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन हैं। इसमें आकार, कद में परिवर्तन, वजन में, शेप, साइज में चेंजेस होते हैं जिसको हम माप सकते हैं। वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है। जिस समय वृद्धि बढ़ना रुकती है उस पीरियड को हम मैच्योरेशन यानी परिपक्वता कहते हैं। और वृद्धि जो है एडल्टहुड तक पूर्णतः रुक जाती है। इसी एडल्टहुड पीरियड को हम मैच्योरेशन पीरियड कहते हैं। वृद्धि में बाह्य परिवर्तन शामिल है। तो ये तो हुई वृद्धि की बात। इससे आगे वृद्धि में हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है। बात करते हैं विकास की। तो विकास एक बड़ा डोमेन है, बड़ा आयाम है, ब्रॉड डोमेन जिसको कहेंगे हम। तो इसमें विकास में ही वृद्धि शामिल होती है, पर हम विकास को वृद्धि नहीं कहते हैं, वृद्धि को विकास हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो विकास में मात्रात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक सभी तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं। इसमें बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। और विकास को मापना कठिन है, इसको अवलोकन भी किया जा सकता है। कई चीज़ें मापी जा सकती हैं, कई अवलोकन की जा सकती हैं। तो ये हुई विकास की बात। विकास को हम और भी कई चरणों में पढ़ेंगे, जैसे कि विकास के आयाम, विकास के स्टेजेस, विकास के सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसको हम जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे वैसे आप सबके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने जस्ट सबकी बाहरी नॉलेज यानी ऊपरी ही पढ़ा है। यानी कि जैसे हम बात करें आयाम की तो इसके 4 बड़े आयाम होते हैं जिसको हम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल से जानते हैं। अगर इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसमें चरण है, जैसे कि मान लीजिए गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और इसके सिद्धांत की बात करें तो ये किस 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 सिद्धांत को फॉलो करता है, तो जैसे कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉडल। तो इस तरह के कुछ सिद्धांत और भी हैं, एक क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, किस पैटर्न को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे, तब फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में आज मैंने नाउन पढ़ा और नाउन के साथ साथ कुछ एंटोनिम और सिनोनिम भी पढ़े। मैं डेली ही कुछ रूल्स यानी कि जो ग्रामर है उसके बेसिक रूल्स और उसके साथ साथ वोकैब दोनों ही तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरा इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि केवीएस के लिए 30 मार्क्स का इंग्लिश आना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैंने क्या क्या नाउन में पढ़ा आज। सबसे पहले मैंने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, जो कि हम सबको पता है। उसके बाद नाउन के टाइप्स जो होते हैं, कितने टाइप के नाउन होते हैं वो पढ़ा। नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा नाउन को जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी डिवाइड करते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें मैंने नाउन से रिलेटेड पढ़ी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी सिर्फ इनका बेसिक अभी केवल पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच हो जाती हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए मैंने अभी केवल और केवल इसके जो मेन काइंड्स हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इसके बारे में इनकी थोड़ी सी डीप जानकारी ली। जैसे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। तो चलिए जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया, जो कि पर्टिकुलर फेमस होता है थिंग में। जैसे कि ताजमहल मान लीजिए हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और किसी व्यक्ति का नाम जैसे कि मान लीजिए मोहन हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह से कॉमन नाउन में क्या होता है, किसी एक जाति का
एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि लड़कियों के लिए हम गर्ल यूज़ करेंगे तो गर्ल एक जातिवाचक हो गया, यानी कि कॉमन नाउन हो गया ये। उसके अलावा बात करें अगर हम कलेक्टिव नाउन की, तो एक समूह को एक पर्टिकुलर नाउन से हम डेफिनेट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हर्ड ऑफ कैटल, तो हर्ड यहाँ पर जो झुंड है वो कैटल के लिए यूज़ किया गया है। इस तरह के और भी चीज़ें जो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में जैसे कि मान लीजिए आ जाता है आपका सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की चीज़ें जो आपकी आती हैं वो मेटल नाउन में आ जाता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो आ जाता है इसमें क्या, भाववाचक संज्ञा है ये। तो भाववाचक संज्ञा में एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जैसे कि हँसी हँसी हो गई, रोना हो गया, स्माइल करना हो गया, फीलिंग जो होती हैं वो सारी फीलिंग होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने आज पढ़ी। इससे भी और डिटेल में जब पढ़ूँगी तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी मैंने 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम भी पढ़े हैं, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या-क्या मैंने आज पढ़ा। जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ उनका रिवीजन भी करती हूँ और साथ-साथ में मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ लेती हूँ। मैं 10 और 10-10 का रूल फ़ॉलो करती हूँ, यानी कि 10 एंटोनिम्स एंड 10 सिनोनिम्स। तो जो आज के 10 सिनोनिम्स थे वो थे बैंडिट, यानी कि डाकू या लुटेरा इसको हिंदी में कहेंगे, और जिसका हाईजैकर, रॉबर, थीफ, इस तरह से गैंगस्टर, ये इसके सिनोनिम हो गए। बैंकरप्ट जैसे कि दिवालिया इसका हिंदी मीन्स होता है, तो इंसॉल्वेंट, रूइंड, स्पेंट, ब्रोक, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। उसके बाद बारबेरियन यानी कि असभ्य या गँवार कहेंगे इसको, जिसको बूर, इलिटरेट, है ना? तो सेवेज, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। बारबेरियस, इस तरह से मैंने और भी चीज़ें जो है पढ़ी। अभी मेरा जो है वो दोपहर का स्टडी टाइम हो गया है और मैं अभी पढ़ रही हूँ मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने आज पढ़ा वो ये था कि मैंने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा। क्यूबॉइड जो है, क्योंकि हमने देखा है सिलेबस में सॉलिड अराउंड अस लिखा हुआ है। सॉलिड अराउंड अस में सारी सॉलिड आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। तो जो भी ये चीज़ें हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और भी आगे। तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो था हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की मैंने सारे ही पहले फॉर्मूले लर्न किए कि क्या-क्या इसमें फॉर्मूले बेसिक होने वाले हैं वो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है क्यूबॉइड के बेसिक रूल जो आप सबको पता होने चाहिए, और इसी रूल पर बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अगर हम बात करते हैं घनाभ का विकर्ण, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है हमारा घनाभ का डायगोनल। उसके बाद बात करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था फॉर्मूला जो कि मैंने घनाभ में पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो आप अपने आप से आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से इन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी नाइट स्टडी स्टार्ट हो गई है जिसमें मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। हिंदी में आज मैंने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा से रिलेटेड जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि संज्ञा की परिभाषा, इसके प्रकार, और किस किस टाइप की मतलब इसमें शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। तो आपके पास जो भी हिंदी की बुक हो आप उस बुक से हिंदी का संज्ञा चैप्टर कवर कर सकते हैं। बहुत ही छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं संज्ञा चैप्टर में जो कि आपको आसानी से याद हो जाएँगी और आसानी से आप इनको समझ पाएँगे। तो मैं हिंदी की बुक जो है वो लूसेंट बुक फ़ॉलो करती हूँ। अगर आप मेरे किसी भी बुक का अगर पूछें तो मैं बताऊँ आपको, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैं जनरल लूसेंट की बुक ही फ़ॉलो करती हूँ। जनरल इंग्लिश के लिए लूसेंट की बुक फ़ॉलो करती हूँ, और मैथ के लिए मैं आर एस अग्रवाल की बुक यूज़ करती हूँ, एस चंद की। और उसके बाद जितनी भी बुक्स मेरे पास हैं वो लगभग सब लूसेंट की ही बुक्स हैं, पहले से ही हैं मेरे पास अवेलेबल, और मैंने नई कोई भी एडिशन की बुक नहीं ली है, क्योंकि मार्केट में बहुत अलग-अलग तरह की बुक्स अभी अवेलेबल हैं, जिसको अगर आपने कोई भी बुक अभी तक नहीं ली है तो आप
परचेज़ कर सकते हैं। पर मेरे पास ये बुक पहले से ही हैं, इसलिए मैंने अदर बुक्स नहीं ली हैं, क्योंकि पहले मैं इनको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लूँ। क्योंकि जब तक एक बुक पहले से पूरी ना पढ़ो और दूसरी बुक ले लो, तो दोनों ही बुकें ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए क्विक रिवीजन डिस्कस करते हैं कि मैंने आज क्या पढ़ा हिंदी में। संज्ञा की परिभाषा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो प्रकार है वो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो इन सब के बारे में मैंने थोड़ा-थोड़ा सा और पढ़ा। इसके बाद मैंने 10 विलोम शब्द एंड 10 समानार्थी शब्द पढ़े। तो जो मैंने डिस्कस किया वो सब आप अपनी किसी भी बुक से, जो भी आप राइटर की बुक यूज़ कर रहे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रा-सा भी अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट चाहिए तो बताइएगा, मैं